Dear students, good morning. Now we will see about genetic testing. We have already seen about chromosomes and genes, so now we will see about genetic testing. Genetic testing is defined as a genetic test as the analysis of human DNA, RNA, chromosomes, proteins, and certain metabolites in order to detect heritable disease related to genotypes, mutations, phenotypes, और कैरियोटाइप्स फॉर क्लिनिकल पर्पस मीन जेनेटिक टेस्टिंग किस में करते हैं? जेनेटिक टेस्टिंग में ह्यूमन डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन्स के अंदर में अमीनो एसिड्स आता है एंड सर्टेन मेटाबोलाइट्स, ये सब का एनालिसिस करते हैं, जिसके एनालिसिस से क्या हमको पता चलता है, जो भी हेरिडिटरी डिसीजेस हैं हेरिडिटरी डिसीजेस में जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, देन कंजेनिटल डिसीजेस जो होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जो होते हैं, ये सब के बारे में अपन उस चीज़ का टेस्टिंग करके पता लगाते हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू जीनोटाइप्स. जीनोटाइप्स मीन्स हमको जो उसका डीएनए आरएनए जो चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में. म्यूटेशंस मीन्स क्या है कि कभी कभी आउटसाइड एनवायरनमेंट के कुछ पोल्यूटेंट्स के कारण में होता है, कभी कभी बॉडी के अंदर के ही सेल चेंजेस के कारण में होता है. देन फिनोटाइप्स, जो भी म्यूटेशंस हुआ है वो बाहर किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज़ द फिनोटाइप कैरेक्टर्स. और कैरियोटाइप्स फॉर क्लिनिकल पर्पस. तो यह है जेनेटिक टेस्टिंग. डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन और सर्टेन मेटाबोलाइट्स का करते हैं ताकि हमको हेरिडिटरी कंडीशंस पता कर पाए और उसके ट्रीटमेंट कर सकें. तो उसका मेन पर्पस है कैरियर स्क्रीनिंग, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हु कैरी वन कॉपी ऑफ द जीन टू बी एक्सप्रेस्ड. यानी हमेशा क्या है कि एक जनरेशन में पूरे अगर 4 बच्चे हो रहे हैं, एक पूरे चीज़ का कैरेक्टर्स डोमिनेंट रहेगा, वो एक्सप्रेस करेगा. 2 लोग कैरियर्स रहते हैं और एक कुछ भी चीज़ अफेक्टेड नहीं रहता है. तो जो कैरियर्स रहते हैं वो उन लोग बाहर से एक्सटर्नली उन लोग कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिट नहीं कर पाते हैं, बट वो कैरियर्स रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में यही कैरियर्स के जो बच्चे होंगे, उनका नेक्स्ट जनरेशन, उसमें क्या है कि कोई ना कोई अफेक्टेड होगा. तो उसमें क्या है कि जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स के से हम उसको पता करेंगे, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हु कैरी वन कॉपी ऑफ द डिसीज टू बी एक्सप्रेस. तो उनकी जनरेशन में नहीं हो रहा, नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा. फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस एज ए पार्ट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उनमें करते हैं जिनमें क्या है कि हस्बैंड वाइफ मैरिटल रिलेशन में हैं बट उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं. तो उस केस में क्या हो कि कई बार क्या है, जब जिनको कई सालों तक बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको उनके फादर से स्पर्म और मदर से ओवम निकाल के बाहर में उसको फर्टिलाइज़ करते हैं. फर्टिलाइज़ करने के बाद उसको फिर अंदर मदर के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं. उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बाहर उनके बॉडी में नहीं हो पा रहा है, तो बाहर में हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको फर्टिलाइज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसको फिर से माँ के बॉडी में इम्प्लांट करने के पहले पूरी टेस्टिंग होती है. दैट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. फिर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. प्रीनेटल मीन्स जब बच्चा माँ के पेट में है उस टाइम में जो टेस्टिंग्स होती है, उस टाइम में क्या है कि सोनोग्राफीज करते हैं. फिर माँ को कई इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट किया जाता है, जैसे टॉर्च होता है. टॉर्च मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लैमिडोमोनास, रूबेला एंड हर्पिस. ये इन्फेक्शंस जो है मदर को अगर पहले से रहता है तो कोई दिक्कत नहीं जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को केयर होता है तो इन दैट केस क्या होता है कि बेबी में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है. तो उस कारण क्या कि वी डू प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग. न्यूबॉर्न्स को स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या है कि उनमें कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स तो नहीं है, या कंजेनिटल के अलावा उन लोग कोई डिसीज़ को कैरियर तो नहीं है, तो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं.
फिर क्योंकि जो फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, जब पेरेंट्स के फैमिली में मदर साइड फादर साइड में कुछ हिस्ट्रीज़ है, तो उसमें क्या है कि न्यूबॉर्न को स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं कि फादर मदर के दोनों के साइड में हिस्ट्रीज़ है कुछ डिसीज़ का, तो उस केस में क्या है कि बेबी का स्क्रीनिंग करते हैं ये देखने के लिए कि उनमें वो आगे चल के होने के चांसेस है क्या। फिर प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग फॉर एस्टिमेटिंग रिस्क ऑफ अडल्ट ऑनसेट ऑफ कैंसर्स, अल्शीमियास डिसीज़, हंटिंगटन डिसीज़। तो ये क्या प्री सिम्टोमेटिक मीन्स जब सिम्टम्स नहीं है लेकिन पहले से अपन टेस्ट करके देखते हैं इन लोग प्री कुछ होने के चांसेस है क्या। उसमें प्री ये रहता है कि फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, तो उन केस में क्या है कि ये टेस्टिंग करते हैं। फिर ए कन्फर्मेशन डायग्नोसिस ऑफ एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल, कन्फर्म इस किसी में कोई भी सिम्टम्स नहीं है लेकिन जस्ट कन्फर्मेशन डायग्नोसिस के लिए करते हैं। देन फॉरेंसिक और आइडेंटिटी टेस्टिंग, फॉरेंसिक और आइडेंटिटी टेस्टिंग कब करते हैं, जब क्या है कि कुछ भी क्राइम हुआ तो बॉडी के बाल हो गए, नेल्स हो गया, कुछ भी शरीर का कुछ पार्ट्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, वो सबको लेके टेस्टिंग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले करते हैं, तो क्राइम वगैरह का पता करने के लिए। उसके अलावा आइडेंटिटी टेस्टिंग मीन्स अगर सपोज कोई बच्चा है, उसका कोई अगर पिताजी इग्नोर करता है कि मैं उसका बाप नहीं हूँ, या कोई भी अगर ये करता है कि नहीं मैं नहीं हूँ उसका पिताजी, तो उसका क्या है कि वो बच्चे का ब्लड लेके जब हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो फादर कौन है, वो तो नहीं है उसका फादर, तो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी टेस्टिंग। देन टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। इस ये क्यों करते हैं, इट इज़ डन टू डिटरमाइन द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ अननोन फीटस, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका कंडीशन क्या देखने। टू नो द रिमेनिंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कभी कभी क्या है कि माँ को क्या है कि याद नहीं रहता कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था, उसे याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या है कि मदर का एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या ये करते हैं, टू नो द रिमेनिंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। डिटरमाइन आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चा जो हो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो देखने के लिए क्या है कि उस केस में भी करते हैं। प्लानिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर के ड्यूरिंग कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि नहीं है। प्लानिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ, जैसे कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर क्या, सपोज अगर मदर डायबिटिक है या मदर के फादर साइड या मदर साइड में अगर डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऐसे कोई डिसीजेस है, तो ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि ड्यूरिंग लेबर जब पेन उठता है सो दैट इज़ ए टाइम जब बहुत क्राइसिस से मदर गुजरती है, तो उस टाइम में क्या है कि कुछ डायबिटिक होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस है, अगर हाइपरटेंशन है तो कभी कभी एपिलेप्टिक फिट्स होने के चांसेस हैं, तो ये सब चीज़ें रहता हैं, तो दैट इज़ वो कॉम्प्लिकेशंस को चेक करने के लिए करते हैं। देन प्लानिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन इन्फेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देन फाइंडिंग इफ़ प्रेगनेंसी नीड टू बी कंटिन्यूड, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये टेस्ट करने से पता चलता है कि उनमें कुछ ऐसा डिसीज़ेस तो नहीं है जो अगर बच्चा पैदा होने के बाद में लंबे टाइम तक कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा और उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ केसेस होने पे भी क्या है कि ये करते हैं। फाइंडिंग कंडीशन इफ़ इट विल अफेक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसी में अफेक्ट तो नहीं होगा, वो देखने के लिए भी करते हैं इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट इज़ सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी दिस इज़ अ नॉन इन्वेसिव harmless procedure to know the size and position of the fetus, placenta, heart rate of the fetus, and the high frequency sound waves are used। इसमें साउंड वेव्स के द्वारा किया जाता है, कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं, इट इज़ नॉन इन्वेसिव हार्मलेस प्रोसीजर to know the size and position of the fetus, placenta and heart rate of the fetus। तो सोनोग्राफी के थ्रू बच्चे कितने वीक्स का है, बच्चे का पोजीशन क्या है, कहीं सिर ऊपर है क्या, नीचे है क्या, ब्रीच तो नहीं है, ये सब चीज़ के पता करने के लिए करते हैं। और उससे ये भी पता चलता है कुछ कंजेनिटल एनोमलीज है क्या, कुछ हार्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी चीज़ जो है सोनोग्राफी से पता चल जाती है। देन है अमाइनोसिंथेसिस में जब बस माँ प्रेग्नेंट है तो माँ के पेट में
यूट्रस में क्या है कि प्रिक करते हैं, प्रिक करके जो अमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा माँ के पेट में पड़ा रहता है, फ्लूइड में पड़ा रहता है, तो दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड अमनियोटिक फ्लूइड। तो वो अमनियोटिक फ्लूइड को क्या है कि नीडल घुसा के उसमें से फ्लूइड निकालते हैं लोअर एब्डोमेन से, और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। मेनली क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए करते हैं, या बायोकेमिकल एनालिसिस, मॉलिकुलर बायोलॉजिकल एनालिसिस कुछ करना रहता है, तब इस चीज़ को करते हैं। देन नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। कोरियोनिक विलाई क्या है, इस चीज़ में क्या करते हैं, कैथेटर को पास करते हैं वजाइना से थ्रू सर्विक्स टू द डेवलपिंग प्लासेंटा। कैथेटर डालते हैं और वहाँ से ये अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड करते हुए इसको करते हैं। वजाइना से सर्विक्स के थ्रू कैथेटर डालते हैं और वहाँ से सेल्स निकालते हैं फ्रॉम द प्लासेंटा कोरियोनिक। तो प्लासेंटा में कोरियोनिक विलाई यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो क्या है कि जो हवा जैसा मूवमेंट होता है ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, तो उस चीज़ को क्या है कि निकालते हैं विद द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। वो कोरियोनिक विलाई का सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर है मदर ब्लड सैम्पलिंग फॉर फीटल सेल्स, मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग। सो ये एक प्रोसीजर फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन या फिश मेथड। इस मेथड के थ्रू क्या है कि मैटरनल ब्लड निकालते हैं फीटल सेल्स को देखने के लिए। नेक्स्ट होता है मैटरनल ब्लड बीटा HCG। मीन जब मदर प्रेग्नेंट रहती हैं तो वो जब नॉर्मल उनकी जो मंथली पीरियड रहता है उससे जब 10 दिन ज़्यादा पीरियड अगर नहीं आता है तो उस टाइम में अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें कैसे पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, वो उसमें क्या है कि जो मैटरनल ब्लड में HCG रहता है, जो उसका लेवल बहुत हाई रहता है। वुमेन कोरोना ये रहता है, तो उससे क्या है कि वो हाई लेवल रहता है, उससे अगर वो ज़्यादा है मीन्स प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। फिर मैटरनल सीरम इस्ट्रियोल, इसमें जब इस्ट्रियोल द अमाउंट ऑफ इस्ट्रियोल इन मैटरनल सीरम इज़ डिपेंडेंट अपॉन ए वायबल फीटस। ये अमाउंट कितना है, कैसा पता चलेगा, एक अच्छा वायबल फीटस रहेगा तो वो लेवल नॉर्मल रहेगा। ये प्रॉपरली फंक्शनल प्लासेंटा एंड मैटरनल well-being. If estrol level drops, then fetus is threatened and delivery may be urgently necessary. तो estrol लेवल अगर नॉर्मल है मीन्स बच्चे का कंडीशन अगर नॉर्मल है, अच्छा है, तो estrol लेवल भी नॉर्मल रहेगा। और अगर उसका लेवल ड्रॉप होता है मीन्स फिर क्या है कि फीटस कंडीशन थ्रेटेंड होता है। एमरजेंसी क्या है कि पेशेंट को डिलीवरी के लिए सिजेरियन करके या इंड्यूस करके तुरंत डिलीवरी उसे कराना ज़रूरी है। फिर इनहिबिन ए ये प्लासेंटा और कॉर्पस लूटियम इट्स द एक लेयर है, तो उससे क्या है कि सेक्रेट होता है। तो यूट्रस में जो बेड फॉर्म होता है जहाँ पे बच्चा और रहता है, उस लेयर का एक लेयर है कॉर्पस लूटियम। तो इनहिबिन जो ये किसमें से सेक्रेट होता है, प्लासेंटा और कॉर्पस लूटियम से। और अगर इसका लेवल इफ़ इट्स लेवल इज़ इंक्रीज्ड, रिस्क फॉर ट्राइसोमी 21 इज़ प्रेजेंट एंड इंडिकेटिव ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी। अगर ये लेवल अगर इंक्रीज हो तो क्या होता है, ट्राइसोमी 21 में क्रोमोसोम 21 में जैसे एक X एक Y या XX रहता है, उसके बदले में क्या रहेगा, 3 रहेगा, 3X रहेगा या 2X 1Y रहेगा। वो कंडीशन डेवलप होता है और उसके कारण क्या है कि प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकता है। देन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, ये इसमें लो लेवल्स ऑफ पैप ये एसोसिएट किससे लगा रहता है, उसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज ट्राइसोमी 13 मीन्स 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 3 जो कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या रहता है, पेयर्ड रहता है, 2 रहता है, या तो XX रहेगा या XY रहेगा। लेकिन इस केस में क्या रहेगा, ट्राइसोमी 13th नंबर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 22
सोमैटिक क्रोमोसोम्स और एक वन पेयर रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स रहता है। तो वो जो ट्राइजोमी मीन क्रोमोसोम नंबर 13 में 3 क्रोमोसोम्स रहेंगे। फिर ट्राइजोमी 18, तो 18th नंबर क्रोमोसोम में अगेन इट विल बी 3, या ट्राइजोमी 21 नंबर क्रोमोसोम विल बी 3, 2 के जगह में 3 रहेगा। तो दिस ऑल इज क्या लीड करता है, दिस ऑल कंजेनिटल एनोमलीज में डील करता है। फिर ग्रोस एग्जामिनेशन ऑफ फीटस एंड प्लासेंटा, ग्रोस एग्जामिनेशन ऑफ बच्चे को भी एज वेल एज प्लासेंटा को भी एग्जामिन करते हैं। माइक्रोलॉजिकल कल्चर, ब्लड लेके कल्चर के लिए भेजते हैं, मदर का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसको देखने के लिए कल्चर के लिए भेजते हैं। फिर टॉर्च करते हैं, टॉर्च में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वायरस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, क्लैमाइडोमोनास और हर्पिस। ये इन्फेक्शंस हैं। ये अगर बच्चे में अगर माँ को पहले से रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माँ इस चीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डेवलप करती है देन इट इज़ रिस्की फॉर द बेबी। तो ये हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान जब फर्स्ट मदर जाती है हॉस्पिटल में, उसी टाइम में उनका ब्लड ग्रुप हो गया, टॉर्च हो गया, HIV के लिए हो गया, शुगर हो गया, ये सब टेस्ट उसी टाइम में कराते हैं। देन कैरियोटाइपिंग, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको देखने के लिए। फिर क्या फिश से क्या करता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, सेगमेंट ऑफ यूजुअली एक क्रोमोसोम का दो छोटा LA रहता है एंड 2 बड़ा क्रोमैटिड्स जो रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस रहता है, नीचे में छोटे क्रोमोसोमल टेल रहता है, ऊपर में बड़ा वाला रहता है। तो वो उसका उस सेगमेंट का टेस्ट करते हैं थ्रू फिश एनालिसिस। देन DNA को स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस, उनके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स और की सबकी स्टडी करते हैं। फ्लो ऑफ साइटोमेट्री, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स कितना मेजर करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के कुछ भी प्रॉब्लम से क्या चेक करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज, कभी कभी क्या है कि कंजेनिटल माइटोकॉन्ड्रियल को अगर कुछ भी है मीन्स दैट इज श्योर कि वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल एनोमलीज कैरीज ऑन फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। फिर वायरल इन्फेक्शंस होता है। तो ये है द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। पर अटेंड करने के बाद में गिव अस द फीडबैक। थैंक यू।
कर दे हाँ 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 कर। 2 सेकंड चाहिए मेरे को। क्या कर रहे थे? 2 सेकंड हॉटस्पॉट चाहिए मुझे। अभी मेरा कैसे रिकॉर्ड होगा? क्या रिकॉर्ड करना? मैं यूट्यूब यूट्यूब लाइव कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे एक होगी सेकंड डाल रही, सेकंड पूरा कर दी थी लेकिन अभी देखा कि उसे रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है।